किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आज यूपी के गोंडा जिले से। गोंडा जिले में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 पर सपा और 1 पर बीजेपी है। आज गोंडा की जनता हमारे साथ है, साथ ही कांग्रेस, सपा, बीजेपी और बसपा के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस से बीएल चौबे जी हैं, सपा से शैलेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी से संजीव सिंह जी हैं और बसपा से सगीर खान जी हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा सपा से, शैलेंद्र सिंह जी से। शैलेंद्र सिंह जी, गोंडा की सड़कें विकलांग हैं, किसान बेहाल हैं, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर पीठ क्यों थपथपाती अपनी सरकार है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही गोंडा जनपद है। सर, आप यहाँ पर इतनी जनता है, आप पूछ लीजिए, सड़क के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज कम से कम 2000 करोड़ रुपए का ये डेवलपमेंट सड़क के रूप में हमारे जनपद को मिला है। लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं, शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वही शहर है जहाँ पर कभी यहाँ पर एक ट्रक गिट्टी नहीं गिरती थी। आप ये 4 लेन जो ये आ रहा है गोंडा लखनऊ जरवल से जो गोंडा ये 4 लेन बन रहा है, पूरे बीच सड़क से यहाँ पथवलिया से लेकर सुभागपुर तक ये पूरा 4 लेन सीसी रोड, बीच में डिवाइडर और उसके बीच 45 करोड़ रुपए तो केवल अंडरग्राउंड बिजली के लिए यहाँ पर दिया गया। क्या वजह रही कि गोंडा लखनऊ का काम देरी से शुरू हुआ, चुनाव के ठीक ऐन वक्त शुरू हुआ? ऐसा है, चुनाव के ऐन वक्त नहीं शुरू हुआ, ये काम पिछले 6 महीने से चालू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि रोड के दोनों तरफ ये रोड सकरा था, दोनों तरफ यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे। वन विभाग से जो परमिशन लेनी थी पेड़ काटने के लिए, लेने में आपको 4.5 साल का वक्त लग गया। वक्त नहीं लगा, वक्त लगा, लेकिन परमिशन लेने में वन विभाग से जब हम लोग परमिशन लिए, देखिए 1000 के 1000 पेड़ कटे हैं और उसके बाद आज वो सड़क चौड़ी हो रही है और चुनाव आ गया। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया, लगता है एक बार फिर से चुनाव आ गया। गोंडा के लिए ये गोंडा और उत्तर प्रदेश के लिए ये सरासर गलत है। जनता से पूछ लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि गोंडा की सड़कों का विकास हुआ है, सड़कें विकलांग नहीं है? नहीं हुई है। नहीं, शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए। सड़कों के बारे में आप मुझसे सुनिए। गोंडा से उतरौला मार्ग बनके 90% कंप्लीट हो गया। नवाबगंज से करनेलगंज बाया रगड़गंज और तरफगंज होते हुए कंप्लीट हो गया। आप चले जाइए सीसी रोड, आज पेवर मशीन से विदेशी मशीन माननीय मुख्यमंत्री जी मंगवाए और उससे सीसी रोड 10 मीटर चौड़ी। 18 घंटे बिजली देने का वादा करती है सपा सरकार। क्या वजह रही कि करनेलगंज और कटरा विधानसभा की कई गाँव में अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई? ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। बिजली के जितने ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हैं। आप जाके पता कर लीजिए, बिजली विभाग में भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने यहाँ पर विकास काम बिजली के रूप में रोड़ा लटकाया। सरकार ने फिर क्यों नहीं आगे बढ़ी? सरकार ने क्या किया? सरकार ने बिल्कुल उनका टेंडर कैंसिल कराए और जब वो लोग काम नहीं कर रहे थे, 4.5 साल लग जाते हैं टेंडर कैंसिल कराने में, गांव में बिजली नहीं पहुंच पाती। आप कहते हैं कि आप 18 घंटे बिजली देते हैं, गांव में बिजली नहीं आती। मैं आपको बता दे रहा हूं, करनेलगंज और कटरा विधानसभा में कई जगह हैं। कटरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसलिए वो जो है यहाँ पर माननीय सांसद के जितने भी जो है वो थे ठेकेदार, वो बिजली की आज ठेकेदारी कर रहे हैं। उनके वजह से पूरे जनपद में विकास कार्य रुका हुआ था। कांग्रेस से बीएल चौबे जी हैं, जरा ये बताइएगा 5 सालों में गोंडा का कितना विकास हुआ? देखिए, विकास का समान, जहाँ तक विकास का शब्द का परिभाषा होती है, वो कोई सीमित परिभाषा नहीं है। विकास आप कितने किलोमीटर की हमारी सड़क है, कितने केवी की हमें जरूरत है, बिजली हो या सड़क हो, धीरे धीरे जो हमारी सड़कें बनाई गई वो निश्चित तौर पर हमारे संतोष के आधार नहीं बन पा रही हैं। सही है ये अपना, लेकिन जब वर्तमान शासन ने इस बात का प्रयास जरूर कर रखा है। लेकिन एक सवाल उठता है, जब आपको संतोष नहीं है तो सपा से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? संतोष का ये अर्थ तो नहीं होता है कि आप पूरी तरह से बेकार हैं। संतोष का अर्थ यह होता है, संभव है कि मेरी बातें आप मान जाएं, आपकी बातें मैं मान जाऊं और दोनों मिलकर के विकास का वह स्वरूप दें जिससे जनमानस में एक। चौबे जी ये बताइए, सड़कें विकलांग है कि नहीं? नहीं, सड़कें विकलांग थी, है नहीं, अब नहीं है। चलिए, अब तो भाई सहयोगी हो गए हैं। चलिए, बीजेपी से संजीव सिंह जी, जरा ये बताइए 5 सालों में कितना विकास हुआ?
विकास शून्य है। आप कहा जाए कि 5 साल में विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। जिन सड़कों का टेंडर लगा उन सड़कों का पैसा निकाल लिया गया, वो सड़कें नहीं बनी। विधायक निधि की ये स्थिति है कि 3.5 करोड़ रुपया विधायक निधि का ऐसे निकाला गया कि उसके प्रबंधक जिस विधायक थे उसी के परिवार में वो पैसा निकाला गया, उन्हीं के परिवार के स्कूल में निकाला। विकास नहीं हुआ है। गोंडा का विनाश करने का काम समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता और गोंडा की जनता इसी विनाश और भ्रष्टाचार के मामले पर आज भारतीय जनता। संजीव जी, बड़ा सवाल उठता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि ये रही है। 7 सीटों में से केवल 1 सीट आप जीत पाए थे पिछली बार, ऐसा क्यों हुआ था? पिछली बार की तुलना इस बार से मत कीजिए। इस बार तो आपने नोटबंदी करा के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, बात दूसरी है। नहीं, नोटबंदी से तकलीफ उनको हुई है जिन्होंने अवैध कमाई करके ठेका पट्टा अवैध करके मैं बताता हूँ एक गरीब का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको पैसे की जरूरत है और बैंक जाता है, कहते हैं पैसे नहीं है। ये कहाँ का? 8 नवंबर को नोटबंदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। 50 दिन का प्रधानमंत्री जी ने समय मांगा था देश की जनता से। एक बात बताइए, एक गरीब का बेटा मर रहा हो, वो 50 दिन का समय क्यों देगी? मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए, मेरा जवाब आने दीजिए। 50 दिन के जो बीच में जो कार्यक्रम बनाया गया, जिसके पास पुरानी नोटें थी वो बैंक से नोट बदल सकते थे, जिनके बैंक के खाते में पैसे थे वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते थे। सीमा उसकी जरूर बंधी थी। 50 दिन की सीमा समाप्त होते हुए आज मैं कह सकता हूं कि किसी बैंक में इस तरह की कोई समस्या नहीं जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। चलिए, सगीर खान जी बसपा से हैं, ये बताइए कि पिछले चुनाव में बसपा को यहाँ की जनता ने क्यों नकार दिया? क्या लगता है? सर, ऐसा है कि पिछली बार अगर हमको जनता ने नकारा भी है तो हम सबसे बहुमत में, सबसे विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन के हम आए हुए हैं। नकारा तो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों ने है। और रही बात जो विकास करने की, आज समाजवादी पार्टी के लोग बैठे विकास की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव जब यहां आए थे तो उन्होंने कहा 18% हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। भाई, आपका आरक्षण कहाँ है? उसके बाद में बसपा सरकार में 50,000 करोड़ रुपया ये सीवर लाइन का पैसा यहाँ रखा हुआ था। बस 50,000 रुपया सीवर लाइन गोंडा में। आज जब बारिश होती है तो गोंडा पूरा डूबने लगता है। और विकास किस बात का हुआ? जब 2012 में चुनाव हुआ और चुनाव होने के टाइम में विकास अगर हुआ तो पंडित सिंह के परिवार का हुआ, पंडित सिंह के भाई। सगीर खान जी विकास की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी कौन सा विकास करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी के ऊपर अभी कोई ऐसा अदालत से कोई ठोस फैसला नहीं आया कि वो दोषी है। मुख्तार अंसारी का दागी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी में राजा भैया दागी नहीं है? दूसरे के दामन के दाग को दिखाकर आप अपने दामन के दाग को कम नहीं कर सकते। उनके मुख्तार अंसारी के खानदान का इंसान आज यही भारत का उपराष्ट्रपति के सीट पे बैठा हुआ है। अगर रागी होते और वो अपराधी होते तो उनके खानदान का आदमी आज उपराष्ट्रपति पे नहीं बैठा होता। ठीक है। और सुनिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाइन ऑर्डर पे काम, सबका साथ सबका विकास। आज इतना टिकट मुसलमानों को दिया गया है, सारे जात के लोगों को दिया है। ये आज 7 विधानसभा का चुनाव गोंडा में हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से कि वोट तो मुसलमानों का लेते हो और टिकट आपने एक भी मुसलमान को नहीं दिया। चलिए, गोंडा की जनता के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे गोंडा में कितना विकास हुआ है। विकास नहीं, पहले हम दोनों बीएसपी और भाजपा के प्रत्याशियों से पूछना चाहते हैं कि गोंडा में ये 5 साल ये कहाँ थे? अब तक कि इन्होंने कोई यहाँ पे बैठ कर जनता का दुख दर्द सुना है? यहाँ तक कि इनके पार्टी के नेता सब मेरे मंत्री जी कहा जाते थे और वो मंत्री जी पूरा काम कराते थे इन लोगों का। चलिए, गोंडा में इस साल जब से पंडित सिंह मंत्री बने हैं और सपा की सरकार बनी है, तब से 18 घंटा 24 घंटा लाइट रहती है। इसके पहले किसी को 2 घंटे भी लाइट मुहस्सर नहीं। नोटबंदी, सर जी, नोटबंदी अगर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था तो अकाली दल के नेता क्यों कह रहे हैं कि उनका सजा मुझे मत दो, मुझे वोट दीजिए? सर, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए एजुकेशन की बात करूंगा, किसी पार्टी का नहीं हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। मैं खुद बीटेक कर रहा हूँ, मैं जाके फैजाबाद से कर रहा हूँ, यूपीटी। आप बोल चुके हैं। सुनिए, ये बताया जाए जो भी गोंडा में सड़कें मंत्री द्वारा बनवाई गई हैं उसकी अवधि कितने दिन है? सारी सड़कें गोंडा मंत्री जी ने 150 करोड़ सारा पैसा लूट के कमीशन। चलिए बोलिए। सहमी हर नजर, हर पांव में जंजीर है।
देखिए ये मेरे आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। दफन है कितने सिकंदर मुल्क के जिस खाक में, मोहतरम समझते हैं ये मेरी जागीर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, नहीं अपने हिसाब से पहले नीचे का, पहले पीछे का होगा, आगे की लोगों में आऊंगा। अभी मुझे बड़ा कष्ट हुआ है आकर, जो हमारे कुछ भाई कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनको जो सामने से ही विकास दिखाई पड़ा, 100 नंबर से चालू करो, 102 नंबर से चालू करो, या सड़क के बारे में बात करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि उनको विकास नहीं दिखा पहले। पूरे प्रदेश में जिस स्तर पर शिक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा बोर्ड बेच लिया अखिलेश गवर्नमेंट ने, पूरा बोर्ड बेचा हुआ है। हम लोग 10 साल से दर दर भटक रहे हैं। किसी बोर्ड में सुप्रीम रोजगार ठप कर दिया, शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट में ले जा खड़ा कर दिया। चलिए आप में से सर ये बताइए कि जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 20 साल 22 साल की है, 22 साल में मैं 15 साल मुझे ये संभाले हो गया। चाहे ये सड़कें देख लीजिए, चाहे जो मेन चीज है गोंडा सिटी, अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो ये देखता भैया गोंडा में है क्या, ये गांधी पार्क है, यहाँ पर हर साल आप डिबेट करवाने का। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, और सिवाय पैसे का बंडर भाग और टेंडर, यहाँ की ठेकेदारी में भी जो बेरोजगार थे। मेरा गोंडा में सपा वाली और हमारे भाई साहब कह रहे हैं सड़क नहीं बना है, यहाँ से लखनऊ से यहाँ सड़क बनी है, बता रहे सड़क ही नहीं बना है। सर सड़कों पर टोटल विकास हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से सर कि हाँ, इन्होंने कहा था परिवारवाद नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सांसद पुत्र को और विधायक पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। पर जिले में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बिल्कुल निकिम्मी सड़कें बनी हुई है, सारी सड़कें नंबर 2 की बनी हुई है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हम अपने पार्टी के प्रतिनिधियों के पास चलेंगे और उसके बाद फिर से एक बार जनता के बीच में आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में गोंडा का कितना विकास हुआ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का गोंडा जिला से। शैलेंद्र जी, ये बताइएगा रोजगार के कितने अवसर आपने दिए यहाँ के लोगों को? रोजगार में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया है ये तो सब जनता जानती है। वही शिक्षा मित्र, उनको जो है मामला जो कोर्ट में लंबित है, में पेंडिंग नहीं है, आज पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है। आज शिक्षा मित्र परमानेंट पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मैं नहीं रोजगार सेवकों का आज मानदेय बढ़ाया गया। ठीक है, कितने अध्यापक यहाँ पर जो है नियुक्त हुए, कितने भारी संख्या में जो है नौजवानों को रोजगार देने का काम। भी बता दीजिए गोंडा में कितनी फैक्ट्रियां लगवा दी आपने? गोंडा में फैक्ट्रियों के नाम पे आप बजाज चले जाइए। बजाज की 2 फैक्ट्रियां माननीय मंत्री जी ने लगवाई, इटाई मैदा और कुंदूर की। आप चले जाइए दतौली की फैक्ट्री, माननीय मंत्री जी और मुलायम सिंह यादव जी। जितने लोगों को रोजगार मिला होगा उस फैक्ट्री में, बाहर के आप लोग आके उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लोकल कितने लोगों को मिला मैं ये जानना चाहता हूँ। सारी फैक्ट्रियों में 10-10 हजार लोग, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मानता हूँ कि उस फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो बाहरी है, गोंडा के नहीं है। बजाज कुंदूर की बाहरी फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ पर लोग काम करने वाले 10,000 की तादाद में। आप चले जाइए दतौली, आप चले जाइए इटाई मैदा, यही जो है फैक्ट्री मिर्जापुर भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में बंद हो गई थी। कानून व्यवस्था क्यों मुलायम से कानून व्यवस्था, आप दूर दराज के गांव में चले जाइए, डायल 100 की गाड़ी आज दूर गांव में। मैं ये कहना, आए दिन लाशें मिलती हैं गोंडा में। आप बताइए इतनी अच्छी कानून व्यवस्था किस पार्टी के गवर्नमेंट में हुई? आज डायल 100 हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ में, गांव पर। आज उसके बावजूद भी अपराध पे लगाम नहीं लग सका। गोंडा जनपद का आप आंकड़ा उठा के देखिए, गोंडा जनपद का आंकड़ा उठाइए। गोंडा जनपद में जितने भारी तादाद में आप डायल 100 की गाड़ियां हर जगह, हर नुक्कड़ों पे देखेंगे। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल बड़ा साफ है कि अगर वाकई ये सारी चीजें हो रही हैं तो अपराध पे लगाम क्यों नहीं लगता? गोंडा में है ही नहीं। गोंडा में ये ऐसे ही मिल जाती हैं जो लावारिश लाशें मिलती हैं। गोंडा में ना कहीं छेड़खानी की वारदात है, ना यहाँ हत्या के, लेकिन मामले बहुत ज्यादा आते हैं। ना यहाँ कहीं हत्या, न कहीं डकैती, बिल्कुल रेप का नहीं। ये आप जो है, ये आपका भ्रम फैलाया, ये भ्रम है। चलिए ये बताइए, सरयू नहर के लिए आपने क्या किया? सरयू
सिंचाई आप देखिए, गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में किसानों के लिए सिंचाई, ये गोंडा को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। ये सिंचाई व्यवस्था जितने भारी तादाद में गैप पूरा करने का काम समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, वही सिंचाई विभाग एकदम से ठप पड़ा हुआ था। केवल लूट खसोट सिंचाई विभाग में भारी तादाद में, भारी मात्रा में जो है भ्रष्टाचार। आप माकूल जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सरयू नहर का काम था वो क्यों नहीं पूरा हो पाया? बड़ा सिंपल सा सवाल। सरयू नहर का काम पूरा हुआ। आप चले जाइए, कम से कम हमारी 4 ऐसी नहरें हैं जिसमें आज पानी जो है पानी छोड़ा गया है और उससे सिंचाई लोगों को मिल रही है। लेकिन फिर भी किसानों को राहत नहीं मिल रही, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा। गन्ने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, चीनी का रेट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट साजिशन, बाहरी चीनी यहाँ पर मंगा के चीनी का रेट डाउन कर दी, जिससे यहाँ पर मिल मालिक फैक्ट्री चलाने को तैयार नहीं थे। हमारे मुख्यमंत्री जी सामंजस्य बना के मिल मालिकों की मीटिंग करके और 40 रुपए 45 रुपए क्विंटल सरकारी बजट से किसानों को जो है सब्सिडी देकर आज फैक्ट्री चलवाने का काम चलती है, लेकिन उनको समय पे भुगतान नहीं मिलता। बीजेपी से संजीव सिंह जी, जरा ये बताइए कानून व्यवस्था और किसानों की स्थिति गोंडा में। देखिए, कानून व्यवस्था का सवाल पूरे गोंडा का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का है। जब उत्तर प्रदेश और गोंडा के अपराधी अपराध करके मंत्री की लाल बत्ती गाड़ियों में घूमेंगे तो पुलिस उनको कैसे गिरफ्तार करेगी? ये पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम हुआ है। जो उत्पीड़ित हुए हैं उनकी एफआईआर थाने पे नहीं दर्ज हुई है, मंत्री का फोन पहुंच जाता है, विधायक का फोन पहुंच जाता है। तो इस सरकार से आप कानून व्यवस्था की उम्मीद मत कीजिए। और कानून व्यवस्था ही इतना बड़ा मुद्दा है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता के मन में उबाल है और परिवर्तन करने किसानों के बारे में, किसानों को तो इन्होंने लूटा है 5 साल में। किसानों को तो इन्होंने लूटा है। ये कहा जाता था, मुलायम सिंह यादव जी ये कहते थे कि मैं किसान पुत्र हूँ, मैं धरती पुत्र हूँ। 2012 में इनकी सरकार बनी समाजवादी की। 2012 में एक बार इन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया और अभी इस सत्र तक जब चुनाव होने वाला था, पिछले 4 साल में 1 पैसा गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। तो मैं पूछता हूं कि किस तरह के धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं और उनके पुत्र अखिलेश यादव हैं? चलिए जवाब आप। धान खरीद नोटबंदी करके इन लोगों ने जो है आज सड़ा हुआ बीज लोग अपने खेतों में बोए और आज गेहूं पैदावार एकदम खत्म हो गया। धान खरीद में आप चले आइए, केंद्र सरकार ने 67% मानक तय कर दिया। आज मिल मालिक धान खरीदने को तैयार नहीं है। रिकवरी उनका 55 से 60% हो रहा है। 67% केंद्र ने सख्ती के साथ लागू किया। आज एक कुंटल पूरे जनपद में लेवी पर खरीद नहीं हो पाई। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से चलिए, ठीक है। सगीर खान जी, कानून व्यवस्था और किसानों की स्थिति। देखिए, कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, आप देखिए सबसे खराब कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो कानून व्यवस्था सबसे खराब हो जाता है। आपने देखा जियाउल हक की हत्या, सीओ होते हुए जियाउल हक की हत्या कर दी गई। आपने देखा तंजील अहमद की हत्या कर दी गई। रही बात विकास की, आज किसान जो आपका यहाँ गोंडा के अंदर किसान जो बैठा हुआ है, ठगा जा रहा है, वो गन्ना बो के जब ले जाता है मील पे बेचने के लिए तो यही समाजवादी पार्टी के लोग बाहर उसको खरीद लेते हैं और वो आदमी परेशान रहता है। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो आपको ये मालूम है कि कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी खुद सीएमओ अपहरण कांड में मुलजिम बनाए गए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ जो है कानून, एक ही कानून का राज जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, ठीक है, देखो सफाया हो जाता है। ठीक है। कांग्रेस से बीएल चौबे जी, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्या। देखिए, किसानों की समस्या है, निश्चित तौर पर है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती है तो समस्याएं स्वतः बढ़ती हैं। चाहे वो अपराध जगत का हो, चाहे उत्पाद जगत की बात हो। अपराध जगत में संख्या, अब हर घर में एक ना एक उदंड पैदा होता चला जा रहा है। शासन प्रशासन के लोग चुस्ती से मुस्तैदी से काम जरूर करते हैं, लेकिन जहां तक अपेक्षा है उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर किसी न किसी को उंगली उठाने की तवक्कुल की जाती है। चलिए, गोंडा की जनता के पास एक बार फिर से चलते हैं। 3 रो आगे 3 रो पीछे, बस चलिए बताइए। गोंडा सदर में हम खड़े हुए हैं और 7 विधानसभा हमारे यहाँ, तो यहाँ विनाश हुआ है, भ्रष्टाचार किया गया, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ।
और हमारे यहाँ एक छोटी सी नगर पंचायत कट रहा है, वहाँ के अध्यक्ष द्वारा 2 करोड़ 41 लाख रुपए का घोटाला, कारपोर लाइट के तहत घोटाला कर ले। एक छोटे सी नगर पंचायत कटरा में अध्यक्ष द्वारा ऐसा सारे लोग बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी आपकी। भैया यहाँ विकास बहुत हुआ है और विकास के साथ यहाँ गोंडा प्रत्याशी सूरज सिंह सुलभ है और सरलता से मिलते हैं। आज तक कोई किसी पार्टी का प्रत्याशी गोंडा की कोई ऐसी रोड नहीं, पूरे विधानसभा की छोटी और बड़ी सारी रोडें बन गई। आप लोग शांत हो जाइए। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रत्याशी से कि 20 गांव बता दे, 20 गांव। हमारी सुनिए मत। 2014 में यहाँ के सांसद चुने गए, वो गायब है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अब जो है बीएसपी ही से एक आशा है कि बीएसपी ही कुछ काम कर सकती है। मीडिया वाले जानते हैं ये लोग यहाँ समाजवादी पार्टी करने के लिए आए हैं। विकास हुआ नहीं है गोंडा में, सिर्फ लाल मोहन के वजह। अब सुनिए देखिए, गोंडा में इस सरकार के दौरान विकास का कार्य जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ का एक विजन होना चाहिए। न तो यहाँ सीवर लाइन है, न यहाँ व्यवस्थित विकास है। जो भी पैसा आता है उसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा होता है। कोई इंडस्ट्री नहीं है गोंडा के अंदर, और गोंडा एक पिछड़ेपन का शिकार हो गया है। सर देख लीजिए, जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हुकूमत करी, सबकी पार्टियों ने सिर्फ लूटने खतोड़ने काम किया है। यहाँ पे प्रदेश से लेकर के जिले तक की वंशवाद कायम है। नेता का बेटा नेता बनेगा, ये यहाँ पे है। मोदी जी ने कहा था कि हमारी पार्टी में वंशवाद नहीं रहेगा, लेकिन उनकी भी पार्टी में। हाँ, मान लो अखिलेश सिंह ने विकास किया है, लेकिन दंगा भी किया है। इस शासनकाल में दंगा हुआ है। गोंडा शहर में चौक में आए दिन हर साल दंगा होता है। भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, बताना चाहते हैं जो साइलेंडर। ठीक है, फाइनल कमेंट्स के लिए अब जनता के पास चलेंगे। बस एक लास्ट ये बताइए, आपको जनता क्यों चुने, बसपा को जनता क्यों चुने? बसपा को जनता इसलिए चुनेगी, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार होती है तो लाइन आर्डर मुफ्त हो लाइन आर्डर सही होता है और उत्तर प्रदेश में कहीं दंगे नहीं होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी को बड़े आह लगाए हुए देख रही है कि कब बहन जी आए उत्तर प्रदेश की कमान पे बैठे और कब उत्तर प्रदेश के अंदर शांति। बीजेपी को जनता देखिए, बीजेपी को जनता इसलिए चुनना चाहती है क्योंकि जनता के मन में ये विश्वास है कि बीजेपी आएगी तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही होगी, अपराधी जेल में होंगे, गुंडे जेल में होंगे। हमारी जो घोषणाएं हैं उसके अनुसार हम पूरे देश के जितने आवास विहीन लोग हैं उनको घर देना चाहते हैं, शौचालय देना चाहते हैं, गरीबों को खाद्यान्न बांटना चाहते हैं, फ्री एलपीजी गैस देना चाहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश और गोंडा की जनता मेरे साथ खड़ी है, मुझको वोट देना चाहती है। चलिए, सपा को जनता क्यों चुने? सपा को जनता अवश्य चुनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का जिस तरह से चौमुखी विकास हुआ है और हमारे घोषणा पत्र में आगे आने वाले समय में बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में जो उत्तर प्रदेश का बदलाव होने वाला है वो आज जनता महसूस कर रही है। सभी किसान महसूस कर रहे हैं, नौजवान व्यापारी महसूस कर रहे हैं। आज सब जगह आप यहाँ पर देखे होंगे, हमारे पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी ही है और यही रहेगी। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस को जनता क्यों? कांग्रेस का तो एक लंबा सा इतिहास है हमारा। हमने बंजर जमीन को ऊर्जावान बनाया है। 1-2 साल में और 2.5 साल में किसी चीज का निर्माण नहीं होता है। जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, विकास के जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, वो सब कांग्रेस की हुई है। 2 साल के अंदर कोई आदमी मशीन बना के कुछ नहीं कर पाता है, सब कुछ कराया हुआ है। अब आप हमसे ये कहना चाहते हैं या लोग ये चाहते हैं कि आप क्यों चले गए? चुनाव की प्रक्रिया ही ऐसी होती है, उतार चढ़ाव की। ये ग्लेशियर की तरह फिसलता है कि कभी आपके पक्ष में कभी हमारे पक्ष में। जनमानस के में उथल पुथल रहेगा और ये रहेगा। हर गवर्नमेंट, 1 मिनट में आपका चाहूंगा, हर सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है एंड फॉर द पीपल है। अगर ऑफ द पीपल और बाय द पीपल रह गई, वो फॉर द पीपल नहीं हुई, तो उस सरकार के प्रति घृणा पड़ी जनमानस। गोंडा की जनता को आपने सुना, साथ ही हमारे प्रतिनिधियों को भी आपने सुना। गोंडा में 2 अहम मुद्दे हैं। पहला है किसानों की समस्या और दूसरा है रोजगार के अवसर नहीं है।
जब भी गोंडा की जनता वोट करेगी, इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी और अपना नेता चुनेगी। कैमरामैन सुंदर के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, गोंडा।